how are you? Welcome back to Ananta Studies. Today I am going to teach you Hindi class 10 chapter number 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों ये सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसकी रचना तुलसीदास ने किया है। तो सबसे पहले हम लोग तुलसीदास के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो देखिए बच्चों, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 1532 में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है और उनके माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है। और तुलसीदास का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता। क्योंकि उनका बचपन में ही उनके माता पिता से वो बिछड़ गए, दूर हो गए थे। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो को भी मानते हैं। ये सोरो कहाँ है? तो जिला एटा में है। कहा गया है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं थी जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, हनुमान बाहुक और रामलला नहचू। ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी, जिनमें से रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में किया, विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में किया। अब जो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसको रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष को भंग करने के बाद ये समाचार मुनि परशुराम को मिलता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं और स्वयंवर में उपस्थित होकर जिस शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। तो इसके बाद जो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो वार्ता होती है उसी के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, ना तो शंभुधनु भंज निहारा होय केहू एकदास तुम्हारा, आयसु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। तब यहाँ पर जब क्रोधित परशुराम जी को राम जी देखते हैं तो राम जी बोल पड़ते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष तोड़ने वाला, शंभु धनुष मीन्स शिव जी का धनुष, भंज निहारा मीन्स भंग करने वाला, तोड़ने वाला। तो शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई केहू एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा। आयसु कहा कहिए कि न मोहि, अगर कोई आज्ञा हो मेरे लिए तो आप मुझसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। अब इस पर तो और क्रोधित हो गए परशुराम मुनि और कह पड़े, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जेई शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। अब इस पर परशुराम मुनि बोल पड़े कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवकाई मीन्स सेवा करना, अरे करनी करी करी लड़ाई, और ये काम तो शत्रुता का किया गया है, यहाँ तो शत्रुता पाली गई है। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मेरा, पूरी तरह से, रिपु मीन्स शत्रु, वो पूरी तरह से मेरा शत्रु के समान है, सम मीन्स समान। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जे ही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। और बोल रहे हैं कि जिसने भी ये कार्य किया है, तो वहाँ स्वयंवर था तो बहुत लोग उपस्थित थे, राजा भी उपस्थित थे। तो वहीं परशुराम जी बोल रहे हैं कि इस समाज में उपस्थित जिसने भी ये कार्य किया है, शिव धनुष तोड़ा है, तो वो इस समाज से बिलगाव मीन्स अलग हो जाए, न तो मारे जे ही सब, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काने लगे, क्योंकि लक्ष्मण जी तो बहुत नटखट थे, उनका गुस्सा उनके नाकों पर ही बना रहता था। बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम जी को अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लड़िकाई, कबहू न हसी रीस किन्हीं गोसाई, यही धनु पर ममता केहू होती, सुनी रिसाई का भृगु कुल केतु। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि बचपन में हम लोगों ने तो बहुत सारी धनुष तोड़ डाली, लड़िकाई मीन्स बचपन, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ये धनुष पर ममता के ही होती, इस धनुष पर आपको इतना ममता किस कारण से है, क्यों है? सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। अब यह सुनकर भृगु वंश के परशुराम जी
क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तोई न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, काल के बस में होकर मीन्स काल के सामने खड़े होकर तुम क्या बोलते जा रहे हो? तुम खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, तुमको खुद का होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात ये त्रिपुरारी धनुष, सारे संसार में ये विख्यात है शिव का धनुष। क्या यह धनुष उस सारे धनुष के समान है जिसको तुमने बचपन में तोड़ा है? तब इस पे लक्ष्मण जी अब देखिए क्या बोलते हैं। लखन ने कहा, हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देख राम नयन के बोरे। तब इस पर लक्ष्मण जी ने हंस के कहा कि हे देव सुनिए, सुनिए देव, सब धनुष हमारे लिए तो एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्या क्षति मीन्स क्या हानि, क्या लाभ इस पुराने धनुष को तोड़ने में। और ये जो देखा राम नयन के बोरे, और ये जो कार्य हुआ है वो रामचंद्र जी ने तो इसे आंखों के धोखा से कर डाला है, किया है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बीनु काज करियो कतरोसु, बोले चितय परसु के ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। छुअतु मीन्स छूते ही, रामचंद्र जी के छूते ही ये धनुष टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करियो कत रोसु, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। ठीक है, बोले चितय परशु की ओरा। अब परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और बोले, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा, कि हे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। अब वे अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि बालक बोली बदो नहीं तोई रोसु, बोले चितय परसु के ओरा, दे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। उस स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। आप देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं तुमको बालक समझ के तुमको मार नहीं, बौद्ध मीन्स बध करना, मारना नहीं कर रहा है। केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, और तुम मुझे केवल नीरा मुनि जानते हो, जिसको कुछ नहीं समझ में आता है, वैसा हमको समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। बच्चों, बाल ब्रह्मचारी जो कठिन परिश्रम करके प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है, प्रभु भक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो वही बता रहे हैं कि मैं ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ, और मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूपि भूप भूमि भूप बिनु की नहीं, विपुल बार मही देव ही की नहीं, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महिप कुमारा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपनी भुजाओं के बल में, अपने तारीफ कर रहे हैं परशुराम जी, अपने कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। तो अपनी भुजाओं के बल पे से मैंने पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया, मीन्स राजाओं को खत्म कर दिया, और बहुत बार उनसे ब्राह्मणों को भी दे दिया। और राजकुमार सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरे इस फरसे को देखो। वे अपने फरसे की को दिखा रहे हैं। अरे राजा के बालक महिप कुमारा, मीन्स राजा के बालक, तुम मेरे फरसे को भी देखो। मात पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गरमन के अभरक दलन परसु मोर अति घोर। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने माता पिता को सोच के बस न करो, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों को भी नाश करने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुमानी, ओहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। अब देखिए यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं हंसकर कोमल बाड़ी से बोले, जब इतना क्रोधित उनको देखे, अपना तारीफ करते हुए देखे, तब यहाँ कोमल बाड़ी से बोले कि हे मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा योद्धा समझते हैं,
बड़ा योद्धा समझते हैं। ओहो मुनि महाभट्ट मानी मीन्स बड़ा योद्धा समझते हैं, और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। पुनि पुनि मीन्स बार बार मुहे कुल्हाड़ी, कुठारू मीन्स कुल्हाड़ी दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूक की पहाड़ू, और ये भी बता रहे हैं कि आप फूक से पहाड़ उड़ा देंगे, उड़ा सकते हैं। तो यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तरजनी दे की मरी जानी, दे की कुठारू सरासन बाना, मैं कचुकाहा सहित अभिमाना। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई कुम्हड़े की बतिया मीन्स छोटा फल नहीं है, कोई इतना कमज़ोर नहीं है। कुम्हड़े की बतिया मीन्स बहुत कमज़ोर, कोई कमज़ोर नहीं है। जो तर्जनी की उंगली को, अंगूठे की बगल की उंगली को तर्जनी का उंगली कहते हैं, कि देखते ही डर जाए। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कचुकाहा सहित अभिमाना। और जो कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। भृगु सूत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सोय सहोय सी ऋष क्रोकी। सूर मुनि सूर हरिजन अरु गाई, हमारे कुल इन पर ना सुहाई। अब देखिए यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या बताते हैं। भृगुसूत, भृगुवंशी, भृगुसूत मीन्स भृगुवंशी समझकर, जनेऊधारी, युग पवित्र देखकर, आपको समझकर जो आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक लेता हूँ। वो मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। हमारे कुल का ये मान नहीं है कि देवता, ब्राह्मण, भगवान और भक्त और गोप है, इन सब पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। ऐसा परंपरा नहीं है हमारे कुल में कि हम लोग इस पर वीरता दिखाएं। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतु पाप परियप तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि हम लोग इन पर वीरता दिखाएंगे तो हम लोगों को पाप लगता है, और इनसे हार मान जाने पर हम लोगों को अपकृति होती है, सौभाग्य होता है। मारतु पाप परि है तुम्हारे, और आपका एक एक वचन, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा मीन्स आपका जो एक एक वचन है करोड़ों ब्रज के समान है। व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, व्यर्थ में ही मीन्स बिना मतलब के ही आप धनुष और कुठार धारण किए हुए हैं। यह व्यर्थ है जो आपने ये धनुष और बाण धारण किया है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जो बिलो की अनुचित केहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंश मणि बोले गिर गंभीर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर मुनि महामुनि क्षमा कीजिए। अब जब क्षमा मांग लिए लक्ष्मण जी, तब यह सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले। गंभीर होकर भृगुवंशी समझ बोले गिरा गंभीर। अब गंभीर वाणी से बोले, क्या बोले तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।